नमस्कार। स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सरोकार में आज हम आपको दो खबर बताएंगे। पहली खबर बताएंगे खिलचीपुर से और दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे नसरुल्लागंज से। खिलचीपुर में अगर बात करें माचलपुर के संकुल माध्यमिक विद्यालय की, यहां पर जो भवन की स्थिति है वो बहुत जर्जर अवस्था में है। छज्जे आप देख सकते हैं, छत किस तरह से वहां पर प्लास्टर गिर चुका है और कभी भी बाकी प्लास्टर वहां से गिर चुका है, लेकिन वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके नीचे पड़ने को मजबूर हैं। कभी भी छत का ये प्लास्टर यहां से गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत ही जर्जर स्थिति में है यहां का विद्यालय। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नसरुल्लागंज से, जहां पर बच्चे झाड़ू लगाने को मजबूर हैं क्लास में। और तो और छात्र छात्राएं वहां पर बाहर इंतजार कर रहे रहते हैं खड़े खड़े वहां पर कि कब वहां पर शिक्षक आएंगे और कब वहां पर पढ़ाई शुरू होगी। और दो तस्वीर, आज दो अहम खबर बताएंगे आपको और इस पर हम जो जिम्मेदार है अधिकारियों है उनसे बातचीत भी करेंगे और सवाल भी पूछेंगे। स्वदेश सरोकार में आपको सबसे पहले राजगढ़ जिले के खिलचीपुर लेकर चलते हैं। राजगढ़ जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा को बढ़ाने देने के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी सरकार के इन प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ के खिलचीपुर की, जहां जीरापुर ब्लॉक में माचलपुर संकुल का मोहली माध्यमिक विद्यालय ऐसे ही जर्जर भवन का उदाहरण है, जहां की छत का प्लास्टर उखड़ गया है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। सोचने वाली बात यह है, ये महापुरुषों की तस्वीरों की बहुत ही बुरी हालत है, जैसे वर्षों से इनकी सुधि नहीं ली गई है। स्कूल प्रधानाध्यापक का कहना है कि 3 साल से शाला मरम्मत का फंड नहीं आया है। हमने ऊपर अधिकारियों का अवगत भी कराया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं छात्रों का कहना है कि बरसात के दिनों में स्कूल की छत से पानी टपकता है, जिसके कारण यहां बैठना मुश्किल हो जाता है। वहीं छत के उखड़ते प्लास्टर को देखकर लगता है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे स्कूल जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। बेटा ये छत से कोई कभी कभी बरसात के टाइम पे या कभी भी गिरती है क्या छत में से? हाँ गिरती है। क्या गिरता है? लावा अच्छा, मटेरियल हाँ चलो। तो तुम्हें डर नहीं लगता फिर इस स्कूल में बरसात के टाइम में पढ़ने में? लगता है। हाँ सर, हमने दिया, मतलब हमारे जन शिक्षा केंद्र में भी दिया लिख के, और पंचायत स्तर पर भी दिया सरपंच साहब को कैंप में, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी दिया सर हमने, और गांव वाला के माध्यम से भी जिला स्तर तक पहुंचा है इसको, पर कोई सुने नहीं श्रीमान इसको। आपके स्कूल में मरम्मत के लिए फंड नहीं आता है क्या? मरम्मत के लिए आते हैं सर, अभी एक दो साल से तो ये कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो इस हिसाब से भी थोड़ी व्यवस्था ऐसी चल रही सर, ऐसे खर्च कर रहे हैं, ऐसे जैसे चला रहे हैं सस्ता। कभी बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं ना ये तो? ये बिल्कुल बिल्कुल साथ में सर ये गिरने की पूरी संभावना रहती है, जो बच्चों को हम छोड़ना पड़ता है या फिर पेड़ के नीचे बैठाना पड़ता है। कभी कभी प्लास्टर गिरता है इसका? हाँ सर, ये बिल्कुल बरसात में टपकता रहता है, मतलब हमें डर रहता है किसी बच्चे भी गिर जाए तो हमें दिक्कत आ जाए। तो देखा आपने किस तरह की स्थिति यहां पर खराब है। और वहां के जो शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उनका कहना है कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन 30 साल से मरम्मत के लिए फंड नहीं मिला। इसी के चलते रिपेयरिंग का काम आधा अधूरा पड़ा है और कहीं ना कहीं आगे चलकर बड़ा हादसा हो सकता है। मासूमों की जान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं खिलचीपुर से संवाददाता प्रदीप बंसल से। प्रदीप, ये जो अवस्था है बहुत ही खराब हम अवस्था देख रहे हैं। जर्जर भवन है, नीचे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ जान का खिलवाड़ यहां पर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों से फंड नहीं मिला है। क्या इसकी जानकारी वहां पर जो अधिकारियों को जब दी जाती है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों 3 साल हो गए कि फंड नहीं दिया जा रहा है? क्या उनको नहीं पता कि वहां बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जान को खतरा है? जी भागीरथ, बताना चाहूंगा कि राजगढ़ जिले के जीरापुर ब्लॉक के संकुल माचलपुर में ग्राम आता है मोली, इसका मामला है। माध्यमिक विद्यालय में जब हमने जाकर देखा तो विद्यालय की हालत बहुत ही खस्ता मिली। पूरा छत का प्लास्टर उखड़ा हुआ है और जो तार डाले जाते हुए छत में वो सारे
नीचे से ही दिख रहे हैं और प्लास्टर उखड़ा तार हुआ का है। जो तार का आप और- जिक्र करें, क्या ये जो बिजली के तार जाते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं, जैसे छत डालने के अच्छा, लिए सरिया तार डाले सरिया जाते की हैं। बात कर रहे हैं आप, वो सरिया, जो सरिया है जी। वो दिखाई दे रहा सरिया है, है, ठीक है। वो पूरा नीचे से ही दिखाई दे रहा है। हाँ। और फर्श पूरा उखड़ा हुआ है और बारिश में पन्नी डाल रखी है ऊपर। ठीक है। प्रदीप आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी। हजारीलाल जी, भले ही आप अभी पूर्व विधायक है, लेकिन सरकार तो आपकी है। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? यहाँ पर 3 साल से हो गए, इस स्कूल के मरम्मत के लिए फंड भी जारी नहीं किया गया है। जी 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 सर, एक निवेदन है जी। कि मोली का जो स्कूल है, हाँ, मोली का स्कूल की बात हो रही है ना? बिल्कुल उसी स्कूल की बात हो रही है। मोली का स्कूल की जो बात हो रही है, ये अभी सेंक्शन हुआ है। मेरे सेंक्शन प्रक्रिया जो डीपीआई है अभी इसकी फाइल। तो अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी कि सर वहाँ जहाँ ये जो इस तरह की स्थिति है, एक तो 2 लाख की है, एक ये मोली की है, तो 2-3 जगह की मैंने बात करी थी। तो दोनों जगह के भवन प्रस्तावित है और वो सेंक्शन में है। लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है हजारीलाल जी? नहीं, 3 साल है से कि फंड कुछ नहीं मिल तो- रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, सरकारी नहीं, काम में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए ना, कि एक नहीं जर्जर लगना भवन की चाहिए, हालत लेकिन इतनी क्या खराब है? है और 3 साल फंड नहीं मिल रहा है और ये प्रोसीजर में लटका हुआ है मामला। नहीं, अभी मैंने अभी चालू कराया 2 महीने पहले से। बाकी पहले क्या है कि हमारे यहाँ है, बीच में ये सरकार बदल गई थी। सरकार बदलने के बाद में फिर सरकार चेंज हुई, तो यहाँ विधायक भी है वो कांग्रेस के, तो उनने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही सरकार बदली, जब मैं आया, मैंने फिर वापस वहाँ लोगों से संपर्क किया। मैं खुद गांव गया। जब मैंने स्थिति देखी तो मैंने उस पर कार्रवाई चालू कराई है और बहुत जल्दी सैंक्शन भी हो जाएगा। और इस बार ऐसी स्थिति में पानी नहीं टपकेगा, न कुछ नहीं होगा, नई बिल्डिंग बनके। नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको साधुवाद भी देना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं पैसा सैंक्शन करवाने के लिए, लेकिन कितना समय लगेगा? कुछ एक अंदाजा, कुछ एक आश्वासन जो आप हमारे स्वदेश न्यूज के माध्यम से वहां की जनता को देना चाहे, बच्चों को देना चाहे, वहां पर जो पढ़ते हैं, जो शिक्षकों को देना चाहे, कब से वहां पर काम शुरू हो जाएगा? मैं अभी अभी हमारी बैठकें चल रही है। हाँ, लेकिन कल अगर नहीं हुई मुलाकात तो मैं कल अगर भी बैठक है, परसों भी बैठक है मेरी, तो मंडे को मैं जाकर के और निश्चित मैं मान के चलो कि इस महीने में सैंक्शन करा के काम चालू करा दूंगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत मुझे जल्द विश्वास है। ये काम शुरू हो जाए। और जो बच्चों की जान के साथ यहाँ पर एक कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, जी, कि कभी भी प्लास्टर गिर सकता है, वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हानि हो सकती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल जी। कहिए आपके दिशा निर्देश अनुसार मैं काम करा के और काम चालू करा दूंगा। मैं आपको, और बल्कि मैं आपको जब काम चालू होगा तो मैं आपको फोन करूंगा, और आपको हो सका तो आप भी पधारना, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे जब वहां पर स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो, मरम्मत कार्य शुरू हो, हमारे वहां के संवाददाता पहुंचेंगे और उसको हम कवर भी करेंगे कि स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ है और वहां पर आपकी जो कोशिश है वो रंग लाई। बिल्कुल, और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिश जल्द से जल्द पूरी हो, जैसा आपने आश्वासन दिया है। इस महीने के आखिरी तक ये काम शुरू हो जाए। मैं उस दिन आपको फोन लगा के बात बिल्कुल, करूंगा। हम भी इंतजार करेंगे। ठीक है हजारीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं प्रदीप बंसल का। प्रदीप, देखिए ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह से अभी हजारीलाल दांगी जी कह रहे थे, जो कि पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। वो कह रहे थे कि इन्होंने काम इसका सैंक्शन कराने का अपने हाथ में बीड़ा उठाया है और इस महीने के आखिरी तक ये काम शुरू हो जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए रोशन सिंह गुर्जर, जो कि स्थानीय हैं, वहां के रहवासी हैं। रोशन सिंह जी, ये जो मोहली स्कूल की जो हालत है बड़ी ही खराब है, इसका जो भवन है बहुत ही खराब है। इसका भवन 3 साल से मरम्मत नहीं हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी हजारीलाल दांगी जो कि पूर्व विधायक है बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि वो इसका काम करवा रहे हैं, पैसा सैंक्शन करवा रहे हैं और इस महीने के आखिर तक ये काम शुरू हो जाएगा। उनके आश्वासन पर आप कितना यकीन करते हैं? जी रोशन सिंह जी, जी सर। पूर्व विधायक बीजेपी से जुड़े हुए थे हजारीलाल जी, उन्होंने कहा है कि इस महीने के आखिरी तक काम शुरू हो जाएगा मरम्मत का, मोहल्ली माध्यमिक स्कूल का। आप आश्वस्त हैं इस आश्वासन से?
बिल्कुल सर, अगर 1 महीने में हो जाए तो बिल्कुल बढ़िया सर, धन्यवाद है। लेकिन ये जो स्थिति चल रही है, कब से आप लोग मांग कर रहे हैं अधिकारी से, प्रशासन से कि इसका मरम्मत होना चाहिए? कितने लंबे समय से मांग कर रहे हैं और क्या कुछ जवाब दिया जाता है आप लोग को? सर लंबे समय से, कम 5-7 साल हो गए हम मांग करते हैं। ठीक है, बहुत समय से आप मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जिला शिक्षा अधिकारी BS बिसोरिया जी भी जुड़ गए। BS बिसोरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वाकई बड़ी हैरान करता है कि जो बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं, उनकी जान के ऊपर, उनके सर के ऊपर जो छत है ठीक ठाक होनी चाहिए, वो सर के ऊपर छत वैसी नहीं है, प्लास्टर गिर रहा है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी तक आपके विभाग ने क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया था? क्यों इतना समय लग गया? 3 साल से मरम्मत के लिए पैसा वहां सैंक्शन नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप BS बिसोरिया जी? नहीं, इस बार हमें मरम्मत का फंड प्राप्त हुआ है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए। आप कह रहे हैं फंड प्राप्त हो गया है? कौन से विद्यालय की बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के, जीरापुर ब्लॉक के माचलपुर संकुल के मोहल्ली माध्यमिक विद्यालय की। अच्छा, माध्यमिक विद्यालय एक्चुअल में ये राज्य शिक्षा केंद्र से ये DPC का माध्यम से फंड प्राप्त होता है। हाँ, तो ये इसकी जानकारी DPC दे पाएंगे, मैं बता दूंगा उनसे, आपसे बात कर नहीं, लेंगे। लेकिन ठीक है, आप यहाँ की पर्टिकुलर जानकारी दे पाएंगे, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एक प्रोसेस तो होता होगा ना कि समय समय पर स्कूल भवन का निरीक्षण करें। हाँ, रहता है। ये राज्य शिक्षा केंद्र से फंड प्राप्त होता है जहाँ जहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, और ये जानकारी वहाँ भेजते भी हैं, और जो जितना पॉसिबल हो सकता है फंड प्राप्त होता है उससे रिपेयरिंग कराते भी हैं। समय क्यों लगता है BS बिसोरिया जी? समय क्यों लगता है? 3 साल से फंड नहीं मिला मरम्मत के लिए, कभी भी छत गिर सकती है, बच्चों को नुकसान हो सकता है जो पढ़ रहे हैं वहां पर बच्चे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। और ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही बरती जा रही है? जी, बिल्कुल। इसको हम विशेष तौर पर दिखवा लेंगे, DPC से बात करेंगे, उससे जल्दी जो भी बेहतर ऑप्शन निकालेंगे, रिपेयरिंग करवाएंगे। चलिए, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान करने में भी आप लोग का सहयोग रहे, और कहीं ना कहीं आप लोग की जिम्मेदारी भी है। BS बिसोरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप बंसल, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लेकिन वाकई यहाँ पर हैरान करने वाली बात है कि जो मासूम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि छत हम देख रहे हैं, प्लास्टर गिरता रहता है, बरसात में स्थिति और खराब होती है, पानी भी यहाँ पर टपकता रहता है। लेकिन जैसा आश्वासन मिला है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से, पूर्व विधायक की तरफ से, पूर्व विधायक हजरलाल दांगी ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक यहाँ का मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि स्वदेश न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद अब तत्परता से इस पर कार्रवाई होगी और इस स्कूल के मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा। स्वदेश सरोकार में अब हम आपको मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज लेकर चलते हैं। एक तरफ जहां सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के भविष्य बेहतर बनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें जमीनी हकीकत को बयां करती नजर आ रही हैं। जहां कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ स्कूलों में शिक्षक समय पर ही स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के लिए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर कहीं कहीं के स्कूलों के ताले भी नहीं खुल रहे हैं। ऐसे ही एक मामला सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील से आया है, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला खड़गांव में छात्र छात्राएं सुबह 11 बजे तक स्कूल के सामने खड़े होकर शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं कि कब शिक्षक आए और शाला का ताला खोले, लेकिन 11:20 तक शिक्षक नदारद रहे। इससे साफ बयां हो रहा है कि किस तरह इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं जब स्वदेश न्यूज की टीम शासकीय प्राथमिक शाला पहुंची तो शासकीय स्कूल के प्राचार्य ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। के बारे में सर हमने BRC को भी बताया, संकुल को भी बताया और प्राचार्य से भी काफ़ी बार शिकायत सुझाव दिए गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक। अब यहाँ पे अभी देखा गया था तो बच्चे झाड़ू लगा रहे थे और शौचालय के गेट भी पूरे फूटे पड़े हैं और बहुत सी अनियमितता देखने को मिली है। ये तो रोजाना ही का कार्य है इनका। काफ़ी बार सूचित कर चुके हैं, हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे दिया है, BRC को भी ज्ञापन दे दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। टीचर भी अभी देखा तो 12 बजे यहाँ पर स्कूल आते हुए मिले, 11:30 बजे स्कूल का ताला खुला। ये तो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है और पहले से ही चल रहा है, हर साल का यही नियम है यहाँ पे। और प्राचार्य को मैंने पहली बार, प्रधान अध्यापक जी को पहली बार पूछा था मैंने, तो उन्होंने वो बोला कि सरपंच साहब 11:30 बजे स्कूल का टाइम है। फिर मैंने BRC से जानकारी ली, संकुल से जानकारी ली, तो फिर उन्होंने बोला 10:30 बजे से चालू है
तो कुछ दिन तक 10:30 बजे, ताला तो 10:30 बजे खुल जाता है, लेकिन टीचर आते करते 11:30 बज जाते हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नसरुल्लागंज से संवाददाता दीपक राठौर से। दीपक, समस्या किस बात की है? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि 10:30 से स्कूल खुलेगा कि 11:30 से स्कूल खुलेगा? क्योंकि जो वहां पे टीचर है वो कहते हैं 11:30 से स्कूल खुलेगा, लेकिन जो सरपंच ने कहा कि हमने पता लगाया तो 10:30 का टाइम है। सही टाइमिंग क्या है स्कूल खुलने का, और बच्चों को कितना समय वहां पर इंतजार करना पड़ता है खड़े होकर? कार बेहतर शिक्षा व्यवस्था का लाखों दावा करे, पर यहाँ बुधनी विधानसभा में कुछ और ही हाल है। यहाँ पर पूरे शासी प्राथमिक स्कूल में बच्चे 10:30 बजे स्कूल खुलने का टाइम है और मास्टर साहब टीचर 11:30 बजे का लगभग पहुँचते हैं। कब से ये सिलसिला चल रहा है दीपक? कितने लंबे समय से ऐसे लेट लतीफी का? सही, ये तो जुलाई महीने में स्टार्टिंग जब स्कूल प्रारंभ हुआ जब से चल रहा है सर। अच्छा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो बच्चे हैं वो खुद ही स्कूल की साफ सफाई कर रहे हैं। क्या वहां पर कोई साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं है सफाई वाला? इसके विषय में हमने जानकारी लेनी चाहिए थी प्रचार मोदी से, प्रभारी से। उनका कहना है बच्चों लगाते हैं शुरू से झाड़ू, हमने इससे मना करने के बाद भी बच्चे लगाते झाड़ू। लेकिन यहाँ पर ठीक है, अगर कभी कभी आप बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अगर कभी कभी आप उनसे कुछ स्कूल के काम कराए, समझ में आता है, लेकिन ये अगर रोज हो रहा है, अगर रोज बच्चों से सफाई करवाई जा रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सफाई के लिए जिसको पैसे मिल रहे हैं लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और गैर जिम्मेदारी निभाते हुए हर रोज बच्चों से सफाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। हाँ सर, इसकी जानकारी बीआरसी से लेनी चाहिए। और बीआरसी का कहना था कि बच्चे झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। हाँ। उन्होंने फिर फोन काटे, पल्ले झड़ते नजर आते हैं। और जो शिक्षक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बच्चों से बातचीत तो हुई होगी आप लोगों से, क्या कहते हैं बच्चे कि जिससे वो इंतजार करते हैं, कितना समय से वो इंतजार करते हैं और शिक्षक क्यों लेट आते हैं, और इस तरह जो सफाई करते हैं क्या उनको रोज सफाई करना पड़ता है? क्या कुछ कहते हैं वहां पर बच्चे, छात्र छात्राएं? छात्रा को कहना है कि डेली हम झाड़ू निकालते हैं सर, तो डेली 11:30 बजे के लगभग आते हैं। हाँ, बच्चे तो 10:30 बजे स्कूल गेट पे पहुंच जाते, ताला लगा रहता। हमारे सामने भी कल टीचर आके 11:30 बजे ताला खोला गया। हाँ, जब अधिकारियों की इसकी भनक लगी होगी, मुझे लगता है अधिकारियों की पता तो होगा इस बारे में, वो क्या कुछ कह रहे हैं? अधिकारी जब जानकारी देने में मना कर दिए सर, पल्ले झाड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे आपने कहा अधिकारी कोई जानकारी देने से मना कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी से कोई भाग तो सकता नहीं है ना। अगर बच्चों के स्कूल का टाइम वहां पर अगर 10:30 का है तो आप 1 घंटा रोज क्यों लेट आ रहे हैं? अगर रोज 1 घंटा लेट आ रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई कम से कम रोज 1 घंटा कम हो रही है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। संजय जी, देखिए यहाँ पर हम तस्वीर में देख रहे हैं जो स्कूल है नसरुल्लागंज तहसील में, शासकीय प्राथमिक शाला खड़गांव में, यहाँ पर रोज बच्चों को 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। 10:30 से टाइमिंग है स्कूल का, लेकिन वहां पर शिक्षक पहुंचते हैं 11:30 बजे और फिर बच्चों से भी साफ सफाई करवाई जाती है रोज। क्या कहेंगे आप? देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में आया है अभी 2 दिन पहले, और ये इसके आधार पर हमने अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक पत्र भेजा है वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कि इसकी बिंदुवार आप जांच करेंगे और जांच करके 3 दिन में हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो संभवतः हम 1 या 2 दिन में इसमें जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम आगामी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और दूसरा ये बताइए, हर स्कूल में चाहे वो माध्यमिक शाला हो, छोटे बच्चों का भी स्कूल हो, लेकिन वहां पर कोई ना कोई साफ सफाई के लिए तो रहता ही है, उसको उसकी सैलरी मिलती होगी, तो फिर यहाँ पर बच्चों से क्यों साफ सफाई करवाई जा रही है? हाँ, तो बच्चों से यदि साफ सफाई करा रहे हैं तो ये उनका एक गलत निर्णय है। और ये स्कूल ग्रांट की राशि भी दी जाती है इनको प्रतिवर्ष जो मिलती है। और अब आदेश ये भी आ गए हैं कि हम अंशकालीन जो भ्रष्ट हैं उनको भी रखा जा सकता है। हाँ। अब ये चूंकि ऐसा मामला मेरे ध्यान में आया है तो कहीं ना कहीं यदि वो दोषी पाएंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे। कब तक के उसके ऊपर आप लोग जांच करके और जो जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, और किस तरह की कार्रवाई होती है इस तरह के मामलों में? इस तरह के मामलों में हम जो है उनको नोटिस जारी करते हैं, और नोटिस जारी करने के बाद यदि मामला गंभीर प्रकृति का है तो उनको निलंबन तक भी किया जा सकता है, और यदि लघु शास्ति देके उनको चेतावनी देके फिर आगामी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के हम उनको चेतावनी भी दे जाती है। आगामी 1 सप्ताह में हम इस पर निर्णय ले लेंगे। हाँ, ठीक है, आप करें 1 सप्ताह के अंदर आप लोग जो भी जांच करके 1 सप्ताह के अंदर निर्णय ले लेंगे। ठीक है संजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीपक, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह जी कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर वो कोई न कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि अब उनके
संज्ञान में ये मामला है। लेकिन इसके पहले भी तो गांव वाले होंगे, उनके माता पिता होंगे, जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उन्होंने इसकी शिकायत तो की होगी ना। और आपने भी जिक्र किया कि जब आप कुछ अधिकारियों से आपने बातचीत की तो अधिकारी क्या सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या कुछ जो ऐसे अधिकारी, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ कहा, और मैं तारीफ भी करता हूं कि उन्होंने बहुत सीरियसनेस में कहा, बहुत सीरियस कहा कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे और हम जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होंगे वो क्यों नहीं सुनते? क्या उनकी मिलीभगत से यहां पर हो रहा है, या उनको पता है, या फिर उनके कोई रिश्तेदारों में यहां पर काम करता है जो कि आराम से लेट आ रहा है, और जो जिनको सफाई की जिम्मेदारी दी गई उनका पैसा हड़प लिया जा रहा है और बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है? सर ये इसकी जानकारी बिहार से है। भूपेश शर्मा के अंतर्गत आते प्राथमिक स्कूल, इसकी शिकायत 2 दिन पहले से भी 2-3 महीने शिकायत पड़ी हुई बिहार से ऑफिस में। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया था, पर इनने जाके जांच तक नहीं की गई। इस पे क्या है, बीजेपी भाजपा नेता का संरक्षण है, उसमें इनकी मिलीभगत नजर आती है सर। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से संजय सिंह तोमर, जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने स्वदेश न्यूज चैनल में इस प्रोग्राम के माध्यम से वहाँ की जनता को, वहाँ के बच्चों को और वहाँ के शिक्षकों को और हम सभी को आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी अनियमितता वहाँ बरती जा रही है उसके खिलाफ वो सख्त वहाँ पर कार्रवाई करेंगे और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।